हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट वॉइस के न्यू एपिसोड में। तो यहाँ पे आज 2 बजे मोदी जी ने आकर जो स्पीच दी और उसके बाद जो इफेक्ट हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिली होंगी कि मार्केट में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो बेसिकली कई चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि मोदी जी आए थे तो लास्ट वीडियोस में भी मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था एक चीज़ की, जब कभी कोई भी पर्सन ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है जिसकी ऑलरेडी सत्ता में होती है सरकार, तो वो कोई भी स्टेटमेंट देता है किसी भी चीज़ के बारे में या कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करता है, कभी भी आ जाता है, तो वहाँ से मार्केट हमेशा पॉजिटिव यू टर्न लेगा। तो आज भी ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज़ का। मेन गेम प्लान हुआ था कि 2 बजे इस तरफ मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम था और उसके बाद अचानक से मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दिया। हालांकि मोदी जी की स्पीच के बाद वापस बाजार वहीं पर आ गया, बट ये एक वर्टिकल सिग्नल था कि किस तरीके से मार्केट का रुझान चेक करना है, मार्केट को किस तरीके से सरवाइव करना है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्लियर कट है कि कुछ ऐसी चीज़ों को समझना पड़ेगा जो मार्केट में लॉजिकल बेस्ड काम करती है। तो यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट अभी है क्या, देखो आज मॉर्निंग में बताया था बिलो 23,000 के आसपास कि मार्केट बहुत ख़राब है, आपने उसकी तरफ नज़र नहीं रखनी है और क्लियर कट है कि आपने ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है जो मार्केट में आउटर है। सो बिलो 23,000 मैंने बताया था क्लियर कट कि मार्केट में उस तरीके से मोमेंटम नहीं होगा जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं। रीज़न क्या है, 2 टाइम्स ऑलरेडी 23,000 के आसपास टेस्टेड हो चुका था। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आती है कि बार बार एक चीज़ अगर टेस्ट हो रही है और वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइम ओवरनाइट ब्रेक हो गया सीधा। तो गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मोदी जी आए थे, किस लिए आए थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि ऐसे जितने भी प्लान्स किए जाते हैं वो सिस्टमेटिकली किए जाते हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिमाग से काम करना है। मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आज पैनिक सेलिंग थी क्योंकि बाजार गैप डाउन हुआ और उसके बाद नीचे की तरफ आ गया, बाजार रिवर्स नहीं हुआ। तो 2 टाइम्स ऐसा ही हुआ कि बाजार नीचे खुला और नीचे आ गया। जब कभी इस तरीके का होता है तो इसका मतलब पैनिक सेलिंग होती है, बाद में जाते जाते एक बाइंग मोड बनता है और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हो रहा था, लास्ट में पैनिक सेलिंग कर दिया और उसके बाद अगेन गैप अप। तो ये चीज़ ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट में पैनिक सेलिंग कर दिया, रिकवरी कर दिया और उसके बाद अगेन गैप अप का उम्मीद है। तो कल क्या करना है आपने, कल सिंपल सा है, यहाँ पे कीप आइज ऑन डेट, कीप आइज ऑन 23,670 की तरफ ध्यान रखना है। 2 लक्ष्मण रेखा है, 23,747 की तरफ भी आपका ये लक्ष्मण रेखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ का, अगर बाजार कल इसके ऊपर चलता है तो मैक्सिमम रैली आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 23,147 से लेके 23,270 तक की रेंज अपसाइड में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर कट है, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपसाइड में भी बड़ा मूव होगा, अब जो भी होगा तो 23,147 से लेके 23,270 तक की अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगी। बट वन थिंग इज श्योर, इफ मार्केट रिकवर इन सिंगल डे देन पैनिक सेलिंग विल बी स्टार्ट। कल एक्सपायरी है, टुमारो इज एक्सपायरी। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि कल क्या गेम हो सकता है। इफ़ एनी केस बाजार किसी भी तरीके से गैप अप खुलता है, वो 23,000 से लेकर मेरे लक्ष्मण रेखा के बीच में, अगर ऊपर की साइड में ये भी एक लक्ष्मण रेखा है, तो यहाँ पे बाजार खुलता है तो बी कॉशन एट हायर लेवल। आपने बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और नीचे की साइड में एनी हाउ इफ क्लोज बिलो 22,370 के नीचे अगर बाजार क्लोज हो गया, देन गेट रेडी फॉर अनदर 800 पॉइंट फॉल। तो ये ध्यान रखना, नीचे की साइड में इसके नीचे उसके बाद में कोई नहीं बचा पाएगा। आज जो ये मोदी जी ने आके ये जो बिहेवियर बन रहा है, और ऊपर से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक मार्केट का यू टर्न स्टोरी, तो उसमें जाकर चेक करोगे तो मैंने बताया था जब मूविंग एवरेज इस तरीके से सर्वाइव करने लग जाएगा तो इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। तो ये
आपको क्लियर कट मैंने भली बात ही बताया था, जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, क्योंकि देखो वो वीडियो डाला मैंने, उसके बाद अचानक से ये पैटर्न बना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कैसे इस चीज़ को सँभालना है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, आपने जिस तरीके से इसको सँभालना है, वो समझना चाहिए और भली-भाँति आपको मोमेंटम प्लेइंग को ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये गैप यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो आप डोंट थिंक अबाउट दिस गैप। ऐसे गैप्स मार्केट में रिकवर हो जाते हैं और ये वही गैप्स हैं जो मार्केट में आसानी से रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल इश्यू की वजह से। यहीं पे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ आपको साफ-साफ देखने को मिलेगी। इफ़ एनी केस बाज़ार में लगभग 51,856 के ऊपर बाज़ार खुलता है, तो यहाँ पे आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा 52,856 से लेके अपसाइड में आपको मिलेगा 53,456 तक की रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। और ये वही रेंज है गाइस जो ये यहाँ पे गैप अप की तरफ है। तो यही रेंज आपको देखने को मिलेगी, यहीं पे ही आपका सारा का सारा पोजीशंस को यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे 800 पॉइंट ऊपर मैं बाइंग क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आज बात को समझो, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वीक दिखा रही है और यहाँ पे 51,856 के ऊपर बाज़ार चलेगा, तभी वो मूविंग एवरेज को इस तरीके से कंट्रोलेबल कर पाएगा। अगर इसके ऊपर बाज़ार चलता है तो इस तरीके से मूव होगा और नीचे की साइड में 51,156 से लेके 50,856 तक का रेंज है। अब 50,856 तक का रेंज आपको मालूम होगा, जी फर्स्ट टाइम 50,000 क्रॉस हुआ था। दिस लेवल एक्ट लाइक अ क्रूशियल लेवल। तो अगर बाज़ार इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में और अनदर 2000 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अपसाइड में अगर जब भी अब तेज़ी आएगी, क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग वो दिखा रहा है कि वो तेज़ी के मूड में है, तो ये ध्यान रखना। तो अपसाइड में यहाँ तक मोमेंटम आपका आ सकता है। तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो क्लियर कट है, यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझनी है। अगर बाज़ार में कोई भी डेड कैट बाउंस, फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट वीडियो में भी किया था, अगर बाज़ार में यहाँ से कोई भी डेड कैट बाउंस आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार की चुनौतियाँ ख़त्म हो चुकी हैं या बाज़ार में वापस से सिमिलैरिटीज़ सही होने लग गया है। तो अपसाइड में आपको शॉर्ट साइड का पोजीशन ढूँढना है एंड अपसाइड लक्ष्मण रेखा विल बी एक्ट लाइक अ, तो मैक्सिमम रैली अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में, जो कि रहेगा 54,156 से लेके 54,256 तक अपसाइड में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये जो लक्ष्मण रेखा ज़ोन है, ये आपने भूलना नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर कट है कि 53,856 से लेके 54,256 तक की रेंज में आपने अपसाइड में शॉर्ट साइड का पोजीशन को ही करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पोजीशन करोगे तभी आप उसको बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो क्लियर कट है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और भली बात है आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो क्लियर कट है कि हम उसी तरीके से काम करेंगे। तो आज हमारे साथ मेरा बेटा भी आया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, डग्गू इधर आओ, ये देखो मेरा बेटा भी आया हुआ है और आज हम दोनों मिलके एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उस तरीके से समझनी चाहिए। बार-बार जो पैटर्न्स का रिपीटेशन हो रहा है, उसको समझना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, मार्केट में आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में टेक्निकल्स काम करते हैं, कभी टेक्निकल्स काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज इस तरीके से काम कर रहे थे मार्केट में, जैसे उनका कोई रुतबा ही नहीं है। मार्केट में कोई भी स्टॉक आके किसी को भी आकर वो सेल ऑफ में चला दे रहे हैं, अचानक से यू टर्न हो रहा है। तो आज मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन का, आज तक मैंने वो 2 सेटअप्स को पिछले 8 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उन सेटअप्स के अंदर मैंने इतना वेरिएशन किया है कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या चल रहा है। देखो इतना उसमें ये बैक टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है। तो आज उसमें देखो, अगर आप देखोगे तो आज उसमें एबी कैपिटल शॉर्ट साइड की तरफ आया तो वो कितना मार्केट में माइनस की तरफ चला। तो ये थोड़ा-सा आपने समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने एक चीज़ लगाई कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 90% लोग वहाँ पे बाय करते हैं। तो वो जैसे ही बाय करेंगे, वो उसी लेवल पर मेरा वहाँ पर सेल साइड का पोजीशंस
को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीका है जो मैंने फाइंड आउट किया है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका कि सेम सेम तरीका है कि लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो गेम करते हैं और किस लेवल पे करते हैं और कहाँ तक उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम सेम तरीका था जो मैंने किया था। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेटअप मैंने रेडी किया हुआ है। कुछ रेडीमेड स्टोक्स ऑलरेडी मेरे पास मार्केट खुलते ही आ जाते हैं। तो ये एक तरीका है, जैसे मैचडॉग आज आया था, मैचडॉग पे भी उसी तरीके से सारा गेम प्लान हुआ है। ये थोड़ा देखना चाहिए आप सभी लोगों को कि मार्केट में ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि जो तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे एक और स्कैनर है जो मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ। तो आज इसमें 28 स्टॉक आए थे। अगर मैं इसमें छोटा-सा एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, मार्केट में आज 28 स्टॉक आए थे। ये 28 स्टॉक में से कौन से स्टॉक में काम करना है, कौन से में नहीं करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा स्कैनर लगाया है और ये मेरे को इसने सीधा का सीधा 9 से 15 पेज सारी की सारी लिस्ट मेरे को उठाकर दे दी कि आज आप इनमें से कोई भी स्टॉक चूज़ कर लीजिए, जहाँ पर आपका हायर पॉसिबिलिटी ऑफ चांस ज़्यादा है प्रॉफ़िट करने का। कोई भी स्टॉक उठा लो, आज सब में ज़बरदस्त तरीके से पैसा है। अब लोग बोलेंगे आज तो पैनिक सेलिंग हो गया तो आज तो पैसा बचना ही था। नो, मैं पिछले 8 साल से ये 2 सेटअप के ऊपर लगातार काम करता आ रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कौन ये स्टॉक सेलेक्ट करके देता है। बाइंग सेलिंग का एग्जीक्यूशन पार्ट अलग है। द मेन थिंग इज़ दैट 250 स्टॉक्स में से मैं 28 स्टॉक कौन से पकड़ के लाया हूँ और दूसरे सेटअप में 5 स्टॉक 6 स्टॉक में क्यों पकड़ के लाया हूँ। तो यही चीज़ है जो मैं अपने पर्सनल लॉजिक्स की जिनकी बात करता हूँ और मार्केट को बेहतरीन तरीके से एनालाइज़ करता हूँ। तो ये थोड़ा आपको सीखना चाहिए। अगर आप भी इस लॉजिक्स को सीखना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड आल्सो जॉइन माय इंस्टाग्राम चैनल, क्योंकि कमिंग वीक से हम लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाले हैं। और लाइव आपको पता है मैं लाइव आके क्या धमाका करता हूँ। आज भी मैंने लाइव किया था जिसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है। तो अगर आपको भी उस रिकॉर्डिंग से कुछ सीखने को मिलेगा, दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच।